राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में बुधवार को प्रशासन द्वारा 2 प्राइवेट क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई करते हुए सील करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के भय से नगर के गली मोहल्लों में संचालित कई अस्पताल बंद हो गए। दोपहर को एसडीएम सुशील कुमार, तहसीलदार आरपी सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील चौरसिया सहित अन्य कर्मचारी अधिकारियों ने माचलपुर रोड पर स्थित डॉक्टर फिरोज खान के क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई करते हुए सील किया। वहीं एक अन्य क्लिनिक दीपमाला चौहान के क्लिनिक पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि डॉक्टर फिरोज खान द्वारा बीईएमएस की डिग्री मिली और मौके पर एलोपैथिक उपचार किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर फिरोज खान डिग्री के हिसाब से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उक्त क्लिनिक पर मेडिसिन के ड्रिप इंजेक्शन लगाकर उपचार किया जा रहा था, जबकि उक्त क्लिनिक पर इंजेक्शन ड्रिप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक अन्य क्लिनिक दीपमाला चौहान के क्लिनिक पर कार्रवाई की गई, जहां डॉक्टर का बोर्ड महिला चिकित्सक के रूप में लगा है, जबकि उक्त डॉक्टर यहां नहीं आ रही है। उनकी जगह अन्य व्यक्ति बैठकर इलाज कर रहा है। जिले भर में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक्स पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को जैसे ही क्लिनिक पर प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई की खबर लोगों को पहुंची, जगह जगह संचालित हो रहे क्लिनिक भी बंद हो गए। एसडीएम कुमार ने बताया कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर प्रशासन द्वारा आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से चल रही पैथोलॉजी लैबों के अलावा मेडिकल स्टोर की भी जांच पड़ताल की जाएगी। डॉक्टर फिरोज खान के माचलपुर रोड पर स्थित क्लिनिक से प्रशासनिक अमले द्वारा मेडिसिन भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। करीब 3 साल पहले भी नगर में आधा दर्जन क्लिनिक पर प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई थी, पर इस दौरान दस्तावेज खंगाले गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन की कार्रवाई शिथिल हो गई। इसके बाद अवैध रूप से बगैर लाइसेंस के चल रही पैथोलॉजी लैबों पर भी कार्रवाई की गई थी। बुधवार को जैसे ही प्रशासनिक अमले ने क्लिनिकों पर कार्रवाई शुरू करी, जानकारी लगने पर अन्य स्थानों पर चल रहे अस्पताल भी बंद हो गए। जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो यहां तक देखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग में कई जगह गड़बड़ झाला है। अगर कोई एमबीबीएस बीडीएस डिग्री धारी डॉक्टर क्लिनिक भी खोल सकते हैं और एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं, और बीएएमएस बीएचएमएस डॉक्टर क्लिनिक तो खोल सकते हैं, लेकिन वह भी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बिना डिग्री धारी ही बड़े बड़े क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बोतलें चढ़ा रहे हैं, जहाँ कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य कार्य होता है। जीरापुर में जो झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, उस पर क्या कहेंगे? मतलब कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई है, क्या तक रहेगा? जिला राजगढ़ से जो कार्यालय है हमारे कलेक्टर साहब और सीएम मैडम द्वारा बार बार हमें निर्देश प्राप्त हो गए थे कि जो अवैध रूप से क्लिनिक संचालित है इन पर कुछ कार्रवाई हो, उसमें नकेल कसी जाए। इसी संबंध में आज जो हमारे एसडीएम महोदय हैं, उनके निर्देश अनुसार टीम गठित करके हमारे द्वारा जो है माचलपुर नाका स्थित फिरोज खान द्वारा जो क्लिनिक चलाया जा रहा था वहाँ गए थे हम। अब जब जानकारी के द्वारा जब हमने देखा है तो उसके द्वारा बीईएमएस डिग्री है, वो नियम अनुसार बीईएमएस कहीं भी क्लिनिक नहीं चला सकता है। वहीं जब उसको पूछा गया क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के बारे में तो उन्होंने बताया कि कोई दीपमाला डॉक्टर दीपमाला है एमएस सर्जन, उनके नाम से क्लिनिक रजिस्टर बताया। लेकिन जब डॉक्टर दीपमाला को हमने फ़ोन द्वारा सूचित किया है कि बात की तो उनका कहना है कि मैं लास्ट 1 साल से 1.5 साल से मेरा वहाँ किसी तरह का कोई आना जाना नहीं है। वहीं बगल में एक दुकान छोड़ के एक और क्लिनिक उनके डॉक्टर दीपमाला के नाम से रजिस्ट्रेशन बता रहा था। वहाँ अंदर जो है बीपीटी वगैरह फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा काम दोनों क्लिनिक अवैध थे। हमारे द्वारा दोनों क्लिनिक सील कर दिए गए और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो सिस्टम है अवैध क्लिनिक और अवैध लैब, ये निरंतर रूप से चल रहा है। सर, और भी जगह जो हो रहा है आपके ब्लॉक में, उनके पर क्या कसी जाएगी? नहीं, अब ये हमारे रूप से जब हम गए आज तो अधिकतर लोगों ने सभी लोगों ने दुकान बंद कर दी गई, तो इसलिए हम एक के अलावा दूसरे कहीं नहीं जा पाए। लेकिन अभी सतत प्रक्रिया चालू रहेगी, 2 दिन 4 दिन 8 दिन हमारे द्वारा जो धरपकड़ चलती रहेगी। जीरापुर में जो कार्रवाई हो रही है, शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं और उस विधाओं में दवाइयों का लिखने का काम कर रहे हैं, जिनकी उनके पास में वैध डिग्री नहीं है, उनका उस काम करने के लिए पंजीयन नहीं है। तो आज हमने यहाँ जांच करी है जीरापुर में। डॉक्टर फिरोज खान साहब के एक क्लिनिक में आए हैं, ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, और इन्हीं के साथ में एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर दीपमाला चौहान। तो दोनों मामलों में ये प्रथम रूप से हमें देखने को मिला है कि डॉक्टर दीपमाला चौहान जो हैं उनका बोर्ड तो लगा है, स्त्री रोग और महिला रोगों का सब वर्णन भी उस पर है, परंतु जब हमने उसके दस्तावेज देखे तो उनका सीएमएचओ ऑफिस में वैलिड पंजीयन भी है, परंतु उनसे दूरभाष पे जब बात करी तो पिछले 1 साल से वो मैडम यहाँ पे नहीं बैठ रही हैं।
जब वो आ ही नहीं रही हैं तो उनके उस हॉस्पिटल के क्लिनिक के खुले रहने का दुख समझ में नहीं आ रहा है। मौके पे वहाँ पे कोई फिजियोथेरेपी की मशीन है और एक डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर खान साहब, वो उसमें जो है फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। तो ऐसी आशंका है कि नाम दूसरे डॉक्टर का है और वहाँ काम दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी हम पंचनामा करके विधिवत डॉक्टर साहब की टीम के साथ में सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। बल्कि अभी दूसरा ये डॉक्टर फिरोज़ खान साहब का क्लिनिक है, तो डॉक्टर फिरोज़ खान साहब हैं, वो क्वालिफाइड होम्योपैथी में हैं और यहाँ पे हमने क्लिनिक में देखा है 2-3 मरीज भी थे जो बुखार के थे और अन्य एलोपैथिक दवाओं से उनका इलाज हुआ है। अंदर हमने इनके यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट भी जब्त कर रहे हैं, जिसमें जो दवाइयाँ हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो एलोपैथी के हैं। तो चूँकि होम्योपैथी के उपचार के लिए अधिकृत हैं, तो इस ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर फिरोज़ खान साहब की क्लिनिक के ऊपर भी जो है पंचनामा करके सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। फिर हमारी टीम जो है वो जांच करेगी जिले से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, उनको लगता है कि कहीं उल्लंघन हुआ है तो फर्दर वो कार्रवाई करेंगे। सर हर बार ऐसा क्यों होता है कि एक बार कार्रवाई चलती है फिर वापस चालू हो जाता है काम, ये क्या होता है कारण? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, शासन की चेक एंड बैलेंस पॉलिसी है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। आज जांच की जो कमियां पाई गई, कल वो अपनी कमी पूरी कर लेंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, फिर से काम करेंगे। हो सकता है फिर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर चेक करेंगे, फिर कमी पाई जाएगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। शासन की पूरी कोशिश है कि जनता को जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनका भरपूर लाभ मिले और वो व्यक्ति ही वो काम करे जो उसके लिए अधिकृत है। तो सर क्या एक ही जगह होगी कि आगे भी कार्रवाई सर चलेगी? नहीं, ये हमारी कार्रवाई चलती रहेगी, सरप्राइज होगी, जैसे आज भी हुआ है बिल्कुल सरप्राइज। ऐसे ही हम कभी भी सरप्राइज चेक करेंगे इसको, लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, आप सबको दिखेगी। सर इसी तरह से और जो चेक वगैरह करते हैं वो लैब वगैरह का लैब भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और लोग लैब की भी हम जांच करेंगे और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी भी जांच करेंगे।